शाह ने राज्यसभा में कहा, अभी एक फैशन हो गया है। अभी एक फैशन हो गया है अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। अभी एक फैशन हो गया है अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। बाबा साहेब का अपमान। वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ उनके आरोपों को झूठ करार दिया। सुनिए ना, हमें तो आनंद है कि अम्बेडकर का नाम लेते हैं। अम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में अम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर, अम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं, इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। पार्टी प्रमुख राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अमित शाह ने बीआर अम्बेडकर का भी अपमान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने आज सदन में बाबा साहब का जो अपमान किया है उससे एक बार फिर साबित हो गया है कि भाजपा आरएसएस तिरंगे के खिलाफ थे। उनके पूर्वजों ने अशोक चक्र का विरोध किया था। संघ परिवार के लोग पहले दिन से भारत के संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करना चाहते थे। गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा? अभी एक फैशन हो गया है अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, गृह मंत्री ने आज जो कहा वो सच्चाई से कोसों दूर है, ये झूठ है। उदाहरण के लिए अम्बेडकर की मूर्ति उनके यानी भाजपा के कार्यालय के दौरान नहीं बनाई गई थी। इसे मुंबई में, कर्नाटक में और यहाँ संसद के सामने स्थापित किया गया था। क्या उन्होंने इसे स्थापित किया? सब झूठ है। पार्टी सांसद जयराम रमेश ने कहा, तो असली बात यह है कि बीजेपी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करते रहते हैं और इल्जाम लगाते हैं कांग्रेस पार्टी पर। और दूसरी बात, पहली संशोधन की बात है। पहली संशोधन में क्या हुआ? 1951 में जून 18 को पहला संशोधन लाया गया संविधान में। वो उसमें 3 नए अनुच्छेद लाए गए संविधान में। एक 15(4). 15(4) क्या कहता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को खारिज कर दिया था, रद्द कर दिया था, 15(4) को लाना पड़ा। यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए शिक्षा के स्थानों में आरक्षण का प्रावधान मिले। यह 15(4) कहता है, पहले संशोधन। दूसरा 19(2) जो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। असली बात यह है कि 3 जुलाई 1950 को सरदार पटेल ने जवाहरलाल नेहरू को एक खत लिखा था और उन्होंने, ये खत मेरे पास है, 3 जुलाई 2000, 4 पन्ने का खत है और इसमें साफ कहते हैं सांप्रदायिक प्रचार से हमें लड़ना है। सांप्रदायिक प्रचार का हमें सामना करना पड़ा, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम भी लिया है और वो कहते हैं कि माई ओन फीलिंग इज दैट वेरी सून वी विल हैव टू सिट डाउन एंड कंसिडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। 3 जुलाई 1950 सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू जी को लिखते हैं कि संविधान का संशोधन होना जरूरी है क्योंकि सांप्रदायिक प्रचार भयंकर तरीके से फैलाया जा रहा है। तो 19(2) उससे करता है और ये सिलेक्ट कमेटी को गया। सिलेक्ट कमेटी में नेहरू, राजागोपालाचारी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बाबा साहब अम्बेडकर, और बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद इसकी वकालत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और तीसरा 31(b) वो क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ने जमींदारी जो रद्द कर दी थी, जमींदारी को जो हटाया गया था, सारे अधिनियम को उन्होंने रद्द कर दिया था, उन्होंने नकारा। और इससे निपटने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा 31(b). तो ये 3 अनुच्छेद हैं, 15(4), 19(2) और 31(b). ये पहले संशोधन से आया, ये किसी के मनमर्जी से नहीं आया। ये सामाजिक क्रांति बढ़ाने के लिए आया, किसानों के हक को संरक्षित करने के लिए आया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण
बरकरार रखने के लिए लाया गया, इस पर तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुप है। वो गलती से भी ये दो लोग सच नहीं बोल सकते, बार बार झूठ बोल रहे, झूठ की गंगा बहा रहे थे। एक प्रधानमंत्री ने तो लोकसभा में बहाया और गृह मंत्री ने राज्यसभा में बहाया। सर लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस इनके लिए झूठ सर्वोपरि है। सत्यमेव जयते तो हमारा राष्ट्रीय मोटो है, मुंडक्य उपनिषद से आता है सत्यमेव जयते, पर इनका विश्वास है असत्यमेव जयते। गृह मंत्री ने 90 मिनट का प्रवचन दिया। उन्होंने ये उल्लेख नहीं किया कि पहला संशोधन नेहरू सरकार के तहत क्यों लगाया गया था। इसे इसलिए लगाया गया था क्योंकि जिम्मेदारियां हटाने के लिए लाए गए कानूनों को रद्द कर दिया गया था। दूसरा कारण आरक्षण को बचाना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास में दिए गए आरक्षण को रद्द कर दिया था। गृह मंत्री अमित शाह का जिस टिप्पणी पर सबसे ज्यादा विरोध विपक्ष कर रहा है वो BR अम्बेडकर से जुड़ा है। शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। खैर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।